बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स of class 9 subject mathematics. Topic is circles, exercise 10.5. Here question number 3 is angle PQR is equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O. Find OPR. यानी हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे P, Q एंड R ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है वो 100 डिग्री का है। हमें बताना है कि एंगल ओ पी आर किसके बराबर होगा। गिवन पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इन्हें पी क्यू आर ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑन द सर्कल हैं, इसका सेंटर है वो। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री के बराबर है। मालूम जो हमें करना है वो बताना है कि ओ पी आर किसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देंगे। प्रूफ। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा के, यहाँ पे क्यू। अगर हम यहाँ लेंगे ये आर्क जो है यहाँ से पी के आर, यानी पी के आर, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह लेंगे पी क्यू आर, ये माइनर आर्क है, क्योंकि मेजर आर्क भी यहाँ पे सबटेंड एंगल करता है और माइनर आर्क भी। आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे यानी 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है जिसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा। यानी आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। ये सबटेंड करता है कहाँ पे? एट द सेंटर। और दूसरा एंगल जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है ये, चूँकि पी ओ आर जो है एंगल, ये हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पे पी क्यू आर हाफ ऑफ द एंगल पी ओ आर के बराबर है, अगर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस पी ओ आर, तब हम लिखेंगे विच इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तब लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। चूँकि पी क्यू आर जो है वो 100 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के बराबर आएगा। अब चूँकि रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, अब ये किसके बराबर आ गया? 200 डिग्री के बराबर, 200 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल पी ओ आर जो है वो 300 माइनस 200 लिखेंगे। 360 में कितना घटाएंगे? 200, तो ये 160 होगा। यानी पी ओ आर ये वाला एंगल, ये जो अंदर बनता है ये वाला, ये 160 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 160 डिग्री के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है ओ पी आर, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ओ पी ओ आर के बराबर है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं। यानी इन ट्रायंगल ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल।
अब चूंकि जब एक ट्रायंगल में दो ज़िले बराबर होंगे तो उनके दो जाविये भी बराबर होंगे, यानी उस ट्रायंगल में दो जाविये भी बराबर होंगे। अब चूंकि कौन कौन से जाविये बनेंगे, ओ पी आर, यानी इक्वल साइड्स इन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये अपोजिट, ये दो साइड्स हैं, इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे, यानी एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। तब हम लिखेंगे therefore angle OPR is equal to ORP, angles opposite to equal sides। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं एंगल OPR प्लस ORP, ये दो जाविये हैं जिसका मैंने बताया था एंगल P प्लस एंगल R, यानी पूरा नाम है इसका एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस, अब तीसरा जाविया जो है वो है क्या, POR, यानी वाला जो 160 है, प्लस एंगल POR। तो पूरा तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180, यानी सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब चूंकि OPR किसके बराबर है, ORP, अब ORP के बदले भी हम लिखेंगे OPR, क्योंकि OPR और ORP आपस में बराबर हैं। तब मैंने लिखा एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस, चूँकि POR जो अभी हमने मालूम किया वो किसके बराबर है, 160 के बराबर इज इक्वल टू 180। अब चूँकि ये दोनों जाविये जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160। अब ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। अब इसलिए एंगल OPR बराबर होगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हमें मालूम हुआ ये OPR जो मैं मालूम करना था उसकी मेजरमेंट, यानी एंगल मेजरमेंट उसकी होगी 10 डिग्री, और इसी तरह ORP भी 10 डिग्री का होगा। जब दोनों 10 डिग्री के प्लस करेंगे हम 160, तो टोटल जो इसका सम बनेगा इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का वो बनेगा 180। प्रूव। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक इज सर्कल्स, एक्सरसाइज 10.5। Here question number 3 is angle PQR is equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O, find OPR। यानी हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे P, Q and R ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं, on the circumference of the circle। यहाँ पे एंगल PQR दिया हुआ है वो 100 डिग्री का है। हमें बताना है कि एंगल OPR किसके बराबर होगा। गिवन P, Q and R are points on a circle, इन्हें P, Q, R ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑन द सर्कल हैं, इसका सेंटर है O। एंगल PQR 100 डिग्री के बराबर है। मालूम जो हमें करना है वो बताना है कि OPR किसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देंगे। प्रूफ। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा K, यहाँ पे Q। अगर हम यहाँ लेंगे ये आर्क जो है यहाँ से PKR, यानी PKR, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह लेंगे PQR, ये माइनर आर्क है, क्योंकि मेजर आर्क भी यहाँ पे सबटेंड एंगल करता है और माइनर आर्क भी।
आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे यानी 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है जिसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा, यानी आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। ये सबटेंड करता है कहाँ पे, एट द सेंटर। और दूसरा एंगल जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है ये चूँकि पी ओ आर जो है एंगल, ये हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पे पी क्यू आर हाफ ऑफ द एंगल पी ओ आर के बराबर है, अगर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस पी ओ आर, तब हम लिखेंगे विच इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तब लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। चूँकि पी क्यू आर जो है वो 100 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के बराबर आएगा। अब चूँकि रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, अब ये किसके बराबर आ गया, 200 डिग्री के बराबर, 200 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल पी ओ आर जो है वो 300 माइनस 200 लिखेंगे, 360 में कितना घटाएंगे, 200, तो ये 160 होगा। यानी पी ओ आर ये वाला एंगल, ये जो अंदर बनता है ये वाला, ये 160 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 160 डिग्री के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है ओ पी आर, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ओ पी ओ आर के बराबर है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं, यानी इन ट्रायंगल ओ पी इज इक्वल टू ओ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब चूंकि जब एक ट्रायंगल में 2 ज़िले बराबर होंगे तो उनके 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे, यानी उस ट्रायंगल में 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे। अब चूंकि कौन कौन से ज़ाविये बनेंगे, ओ पी आर, यानी इक्वल साइड्स इन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि अपोजिट ये 2 साइड्स हैं, इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। यानी एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। तब हम लिखेंगे therefore एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी, ये 2 ज़ाविये हैं जिसका मैंने बताया था एंगल पी प्लस एंगल आर, यानी पूरा नाम है इसका एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस, अब तीसरा ज़ाविया जो है वो है क्या, पी ओ आर, यानी वाला जो 160 है, प्लस एंगल पी ओ आर। तो पूरा तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180, यानी सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब चूंकि ओ पी आर किसके बराबर है, ओ आर पी, अब ओ आर पी के बदले भी हम लिखेंगे ओ पी आर, क्योंकि ओ पी आर और ओ आर पी आपस में बराबर हैं। तब मैंने लिखा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस, चूँकि पी ओ आर जो अभी हमने मालूम किया वो किसके बराबर है, 160 के बराबर इज इक्वल टू 180। अब चूँकि ये दोनों ज़ाविये जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160। अब ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। अब इसलिए एंगल ओ पी आर बराबर होगा 20/2 विच इज इक्वल टू 10।
तो इस तरह हमें मालूम हुआ ये ओ पी आर जो हमें मालूम करना था उसकी मेजरमेंट यानी एंगल मेजरमेंट उसकी होगी 10 डिग्री, और इसी तरह ओ आर पी भी 10 डिग्री का होगा। जब दोनों 10 डिग्री के प्लस करेंगे हम 160, तो टोटल जो इसका सम बनेगा इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का वो बनेगा 180। प्रूव। थैंक्स।